डिविजिबिलिटी रूल्स। पिछली क्लास में हमने सीखे थे डिविजिबिलिटी रूल्स बाय 2, बाय 3, बाय 5 एंड बाय 6। 2 की क्या पहचान थी? जिसके वंस नंबर पर 0, 2, 4, 6, 8 पाया जाए। 3 की क्या पहचान थी? सभी नंबर्स को प्लस करेंगे, जैसे कि अगर 3, 6, 9 इनको प्लस करके आया 3 + 6 + 9, रिवीजन कर रहे हैं एक बार, 18। तो ये देखना है क्या 18 3 के टेबल में आता है? यस, आता है। तो इसका मतलब 369 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 5 की पहचान थी, जिसके वंस नंबर पर 0 आए या 5 आए, जैसे कि 5, 6, 0 आ गया तो हम कह सकते हैं यस 560 हो जाएगा डिवाइड। 565 है, इसके वंस नंबर पे 5 है, तो हाँ भाई ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 की पहचान थी, जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर इसमें से एक भी है कि 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, तो नहीं होगा 6 से भी, दोनों से होना चाहिए। ये भी यस आना चाहिए, ये भी यस आना चाहिए, तभी यस आएगा ये। ऐसे ही अब नेक्स्ट हम पहचान करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। फोर्स में देखते हैं हम एट वंस एंड टेंस प्लेस डिजिट्स। जैसे कि मैंने लिखा, आपको वंस और टेंस देखना है। क्या 36 4 से डिवाइड हो सकता है? यस सर। तो इसका मतलब 436 भी 4 से डिवाइड हो सकता है। ये दो नंबर हैं तो आगे के नंबर को देखने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने दे दिया 7, 3, 4, 8। क्या ये, अब ये दो नंबर देखने हैं। अब क्या 48 आता है 4 के टेबल में? 12 4 सा 48। टेबल कोई 10 तक ही नहीं होता, 11, 12, 13 आगे भी बढ़ सकता है। सिर्फ 10 तक तो हम नॉर्मल याद करने के लिए करते हैं। 12 4 सा आता है ना, इसका मतलब 4 12 सा, बात एक ही है। तो इसका मतलब 7, 3, 4, 8 ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो सकता है। इसमें वंस और टेंस नंबर ही देखने से काम चल जाएगा, आगे की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल बाय 8, उसमें हमने टेंस तक देखा था। इसमें वंस, टेंस और 100 नंबर तक देखना है। जैसे कि मैंने बहुत बड़ा नंबर दे दिया ये। अब पूरे नंबर को डिवाइड करने की जगह सिर्फ इसको डिवाइड करके देख लो। इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको। 8 1 जा 8, 2 डिजिट इकट्ठी उतारी, इसलिए ना जाने की 0। 8 6 जा 48, तो ये हो गया ना डिवाइड। तो इसका मतलब ये पूरा भी डिवाइड हो सकता है। 7 7 8 4 8 भी 8 से डिवाइड हो सकता है। इसमें 3 नंबर देखने हैं। 4 में देखने हैं टेंस तक, 8 में देखने हैं 100 तक। जैसे मैंने दिया 7 6 3 6 8, या कोई भी नंबर कितना ही बड़ा कर लो, लेकिन हमें देखना है ये 3 नंबर। इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, ये तो हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा भी डिवाइड होगा ही होगा। इतना बड़ा डिवाइड करके देखना और इतना से करके देखना, तो काम इसमें आसान है ना। इतने बड़े चक्कर में क्यों पड़े हम। तो ये शॉर्टकट्स मेथड होते हैं जो जल्दी से काम को सिखा देते हैं। तो इस रूल्स को याद रखना पड़ता है। इन्हीं रूलों से ही हम सीखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। अब 9 से 3 का क्या रूल था? सभी इसको डिजिट को प्लस करो और देखो वो नंबर जो प्लस करके आया है वो 3 के टेबल में आता है या नहीं। 9 का भी ऐसा ही है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर, जैसे कि 3 6 9, तो इसको जोड़ो। 3 और 6 और 9 9 18। हमें अब 9 के टेबल में देखना है कि 9, उसमें 3 से देखते थे, इसमें 9 से देखते। 9 2 जा 18, तो यस, तो इसका मतलब ये पूरा भी नंबर आएगा। इसको पूरे को डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। इसमें 9 को जोड़ के देखना है। कोई भी नंबर देख लो। तो 7 और 2 9, 9 और 0 9, 9 9 के टेबल में आता है, आता है। तो उसका मतलब ये पूरा भी डिवाइड हो जाएगा। यस। डिविजिबिलिटी बाय 10।
एट वंस प्लेस ओनली 0, खाली 0, जिसकी भी वंस नंबर पर 0 है, 0 है ना, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 0 है ना, 10 से डिवाइड हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, बस अपने वंस नंबर पे 0 दिखते ही और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गई पहचान। 4 में देखते हैं वंस और टेंस, 8 में देखते हैं वंस, टेंस, 100, 9 में 3 जैसा रूल है, सभी को प्लस करो, अगर 9 के टेबल में आता है तो फिर पूरा नंबर भी 9 के टेबल में आता है। 10 का है सिर्फ वंस नंबर पर 0 देखना है, अगर 0 है तो डिवाइड हो जाएगा वरना नहीं। इसी रूल को आगे बढ़ाते ही कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसमें आपको चेक करना है 8 से कौन कौन सा डिवाइड हो सकता है। अभी रूल बताया, इसके 3 नंबर देखने हैं। ओके, इसमें 9 से कौन कौन सा डिवाइड हो सकता है, सबको सम करके 9 के टेबल में आता है तो ठीक, वरना नहीं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्राई कर सकते हैं, 3 भी ट्राई कर सकते हैं, 4 भी आपको सिखा चुके हैं, 5 भी आपको सिखा चुके हैं। 5 का एक बार करके दिखा देता हूँ। प्राइम नंबर कैसे पहचानें, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? एक अपने टेबल में और एक 1 के टेबल में, यानी कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अब इतना बड़ा तो ये आपको पता ही नहीं है कि 373 किसके टेबल में आता है। इतना बड़ा टेबल तो नहीं आता ना, इसको रूल के अंदर डिविजिबिलिटी रूल से पता लगाओ। पहले 2 का रूल पता लगाओ, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? मन में देखना है, नहीं हो सकता। क्या 3 से हो सकता है? 3 और 7 10 और 3 13, नहीं हो सकता। 3 और 7 10 और 3 13, 13 नहीं आता। 4 के टेबल में देखो 73, क्या 73 4 के टेबल में आ सकता है? क्या अब नहीं है पता तो डिवाइड करके देख लो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, डिवाइड करके देख लो। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, नहीं हुआ। तो 2 से भी नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, 4 से भी नहीं हुआ। क्या ये 5 से हो सकता है? 5 की क्या पहचान थी? वंस नंबर पर 0 होना चाहिए और 5, तो ये 5 से भी नहीं होगा। अब ना 2 से हुआ ना 3 से हुआ, तो 6 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। इसके बाद 8 में क्या था? तीनों को डिवाइड करके देखना है। 8 क्या है? इवन नंबर, और ये क्या है? ओड नंबर। तो कभी भी इवन वाला ओड से डिवाइड हो ही नहीं सकता। 8 क्या है? इवन नंबर, और 3 वंस नंबर से पता चलता है ओड है या इवन। तो 373 क्या है? ओड नंबर, तो ये होगा ही नहीं, तो 8 से भी नहीं होगा। अब 9 के टेबल में देखो, 7 और 3 10 और 3 13, 13 आता है 9 के टेबल में? नहीं आता, तो 9 से भी नहीं होगा, और 10 से भी नहीं होगा, क्योंकि 10 में तो 0 चाहिए होता है। तो ये किसी नंबर से नहीं हो रहा। हाँ, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। यस, इट इज़ ए प्राइम नंबर। देखो सभी नंबर का चेक कर लिया हमने, और ये आप माइंड में चेक करके देखें। बार बार जब रूल करोगे तो याद आ जाएंगे आपको। 2 से रूल कौन सा होता है? 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से। वैसे इसमें 7 का रूल नहीं बताया, तो 7 से भी आप ट्राई करके देख सकते हो। 7 से सीधा डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 7 5 जा 35, 7 के टेबल में भी नहीं आता ये, तो 23, तो इसका मतलब 7 से भी नहीं होता ये, तो किसी से भी नहीं हो रहा भाई। तो सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और अपने टेबल। इससे पता चल गया ये प्राइम है, इससे पता चल गया ये प्राइम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी समझ में आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया। तो इस तरीके से आप ट्राई करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें क्या करना है हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर के फैक्टर निकालने, जो फैक्टर निकालने हैं लेकिन वो प्राइम होने चाहिए सिर्फ। जैसे कि पहले फैक्टर निकाले थे तो उसमें तो प्राइम और कंपोजिट मिक्स हो जाते थे, लेकिन इसमें सिर्फ प्राइम आने चाहिए। इसके फैक्टर निकालने हैं। अभी किसके टेबल से डिवाइड हो सकता है? 2 के टेबल से हो सकता है? यस सर। हो सकता है ना? लेकिन 2 के टेबल में किस पे आएगा? 14 पे। लेकिन हमें 14 नहीं लेना, क्योंकि 14 तो प्राइम नहीं है ना, ये तो कंपोजिट है। 2 प्राइम है, तो ऐसे हमें नहीं करना। ये तो सिर्फ फैक्टर है, हमें सिर्फ क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। अब ये प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलते हैं ये देखना है। तो सबसे पहले ऐसे करो, सबसे पहले छोटा टेबल देखो, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 14 पे।
अब ये किसके टेबल में आता है 14, पहले छोटा ही सोचना है। 2 7 पे आता है और 7 1 पे आता है, जब तक 1 ना आ जाए। आ गया? तो इसके फैक्टर कौन से हो गए? 2 मल्टीप्लाई 7, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और 1 तो है ही है, ये सारे प्राइम हैं। जैसे कि मैं और नंबर देखता हूँ, जैसे कि मैंने दिया 12, तो सबसे पहले छोटा सोचना है 2, सीधा 3 नहीं सोचना, 3 में भी आता है लेकिन छोटा कौन है? 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 6 पे। अब ये भी 2 में आता है ना, 3 पे, ये 3 में आता है, ये 1 पे। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन से हो गए? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही मैंने 15 किया। अब 2 में सोचना है, लेकिन क्या 2 से हो सकता है 15? नहीं, 3 में आएगा। 3 में सोचो, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर्स कौन से हो गए? प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। प्राइम फैक्टर, एक सिर्फ फैक्टर नहीं है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। ऐसे ही हमने 42 के सर्च